नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के बाद टीवी9 भारतवर्ष ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की। ओवैसी ने बीजेपी पर तीखे अटैक किए। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद टीवी9 से बोले ओवैसी, कानून पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सरकार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी रोक रही है। ओवैसी ने यह भी कहा, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज नूपुर शर्मा को लेकर, दिल्ली पुलिस के रुख को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि उदयपुर की घटना के लिए नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब लाइव मौजूद हैं। ओवैसी साहब, टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। किस तरह से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी को, जो नूपुर शर्मा के जो प्रॉफिट मोहम्मद पर लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस बयान को लेकर सामने आई है। कहा यह गया है कि उनका ये जो बयान था भड़काऊ, ये उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है। मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशंस के बाद दोबारा फिर से अपने उस डिमांड को दोहराता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को कानून को अपना काम करने की इजाजत देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को रोक रहे हैं और गिरफ्तार होना चाहिए। और जो अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का नोटिस लेगी और इस बात को आपको और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि नूपुर शर्मा को सस्पेंशन जो दिया गया वो पनिशमेंट नहीं है जी। और नूपुर शर्मा भाजपा की एनईसी की मेंबर है और एनईसी का इजलास होने जा रहा है हैदराबाद में। तो क्या हैदराबाद में उनको दावत दी गई है? क्या एनईसी उस पर डिस्कस करेगा? तो ये सब चीजें, इसलिए जब भाजपा आज से एक हफ्ता पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मामले में क्लीन चिट का बड़ा मुद्दा उठा, जो क्लीन चिट नहीं कहा बल्कि एविडेंस नहीं कहा, तो खैर उन्होंने उसका क्रेडिट लिया। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ले तो भाजपा क्या करेगी? आज क्यों नहीं उसका नोट लेती है? कैसे वो तारीफ को उठाएगी और इतने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस को वो नोटिस नहीं लेगी? तो हम उम्मीद करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि भाजपा नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएगी और कानून को अपना काम करने देगी। नहीं, ओवैसी साहब, एक बड़ी बात जो सामने आई आज की हियरिंग के दौरान वो ये कि नूपुर शर्मा केस को लेकर दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गई है और दिल्ली पुलिस से पूछा गया है कि नूपुर शर्मा की शिकायत पर आप एक शख्स को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा को छुआ तक नहीं जाता है, जबकि उनके खिलाफ देश के तमाम शहरों में केसेस रजिस्टर हैं, एफआईआर रजिस्टर हैं। आपको लगता है कि अब दिल्ली पुलिस की मजबूरी होगी उन्हें गिरफ्तार करना? देखिए, दिल्ली पुलिस आप अगर सही कह रहे हैं तो यकीनन दिल्ली पुलिस मजबूर है, मगर क्या पुलिस को मजबूर होना चाहिए या रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करना चाहिए, कानून के लिए काम करना चाहिए? आखिर क्यों मजबूर है दिल्ली की पुलिस? दिल्ली पुलिस अगर इतनी मजबूर है तो फिर उन्होंने जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया? और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं समीर अब्बास साहब, कि हैदराबाद में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ किसी एक शख्स ने अनाप शनाप बकवास बक दी थी, उनकी जान से मारने की धमकी दी। यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की हुकूमत ने इमीडिएटली उस पर एफआईआर बुक किया, उस शख्स पर उसको जेल को भिजाया, अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग आईपीसी सेक्शन में। तो पुलिस मजबूर दिल्ली की है तो क्यों मजबूर है? और ये अगर मजबूर है तो फिर ये पुलिस के लिए आज गलत मैसेज जा रहा है कि आप सिलेक्टिव काम करेंगे और जहां पर भाजपा के नेताओं का मामला आएगा आप लोग गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, और जब दूसरों का मामला आएगा तो आप फौरन पुलिस बनकर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। तो ये तो गलत है ना। ये तो पुलिस के लिए, पुलिस के रुतबे के लिए अच्छा नहीं है, भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। जो सरकार हुकूमत करती है तो उनको इकबाल रहना चाहिए। आप सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं अपने नेताओं को, अपने लोगों को।
अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत की एक बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। वो ये कह रहे हैं, जज साहब की ये टिप्पणी थी कि उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा का भड़काऊ बयान जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश के कई हिस्सों में आग लगी। वो फौरन टीवी पर आए और देश से माफी मांगे। आपको लगता है कि ये इस वक्त की जरूरत है और इसके बाद जो अशांति हम कई जगहों पर देख रहे हैं वो बंद होगी? मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं इस हद तक कि जज साहब ने उदयपुर का जिक्र नहीं किया, तो आप भी तो एहतियात करिए कहीं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हॉल ना कर दिए जाए। हाँ, जो दूसरा आपका हिस्सा था, आपका जो आपने सवाल किया, हाँ वो जज साहब ने कहा है। हम देखिए, उदयपुर का जो वाकया हुआ है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना हमने किया है, उसको कंडेम करना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का इख्तियार किसी का नहीं है, मगर नुपुर शर्मा के उस बयान के बाद यकीनन देश में एक तकलीफ का माहौल है, अशांति है। आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इस साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा प्रोटेक्ट कर रही है उनको। क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आखिर है क्या वो? आखिर भाजपा ईगो पर क्यों बैठी हुई है?